वहीं गौतम गंभीर तो खुलेआम कह चुके थे कि उन्हें टीम इंडिया में फ्री हैंड और लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। तो क्या रोहित शर्मा जैसा सीनियर प्लेयर उस टीम में फिट नहीं बैठता? इस सीरीज में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 529 रन स्कोर किए, जिसमें 200 और एक डबल 100 भी थी। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था उन सब क्रिटिक्स को जिन्होंने उनकी टेक्निक पे हमेशा डाउट किया। और रोहित ही थे जिन्होंने बीसीसीआई को गौतम गंभीर का नाम सजेस्ट किया था। जिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे टीम्स के अगेंस्ट मैच विनिंग इनिंग्स खेली, लेकिन उसका एंड इतना साइलेंटली कैसे हुआ? क्या रोहित शर्मा को जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड कराया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई सीनियर प्लेयर्स को कभी रेस्पेक्टफुली रिटायरमेंट लेने का मौका देगा? आज की इस डिटेल डॉक्यूमेंट्री में हम डिस्कस करेंगे रोहित शर्मा के वो स्ट्रगल्स की जो कभी हेडलाइंस नहीं बने, और कैसे रोहित व्हाइट बॉल क्रिकेट के तो लेजेंड बन गए, बट टेस्ट क्रिकेट में हमेशा उनको अंडररेटेड माना गया। और जानने का ट्राई करेंगे कि कैसे एक बार फिर बीसीसीआई ने एक टैलेंटेड प्लेयर को सुपरस्टार बनाया और उसे फोर्सफुली रिटायर्ड करा के साइलेंट फेयरवेल दे दिया। रोहित शर्मा, जो वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई एंड T20 फॉर्मेट के लेजेंड है, It's India, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. जिन्होंने इंडिया को काउंटलेस टाइम वन साइडेड मैचेस जिताए। लेकिन जब बात टेस्ट मैचेस की होती है तो ये जर्नी उनके लिए हमेशा से टफ रही। कि मेरे बैट से रन नहीं हो रहे, फॉर्म नहीं है, इंपॉर्टेंट मैच है, हमें फॉर्म वाले प्लेयर चाहिए। रोहित ने 2007 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन फर्स्ट टेस्ट खेलने का चांस मिला ईयर 2013 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और वो भी सचिन तेंदुलकर के फेयरवेल सीरीज में, जहां उन पर इमेंस प्रेशर और हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बट रोहित ने सारे प्रेशर को साइड में रखते हुए अपने डेब्यू हुई मैच में ईडन गार्डन के ग्राउंड पर 177 रन की आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी। Will run away down to third man, a century on debut for a very, very fine young batsman. और इसके बाद अपने होम ग्राउंड वानखेड़े में एक और सेंचुरी। और एट दैट मोमेंट हर इंडियन क्रिकेट फैन यही सोचा था कि रेड बॉल क्रिकेट में एक और लेजेंड पैदा हो गया, पर ये ड्रीम स्टार्ट जल्दी स्ट्रगल में बदल गई। नेक्स्ट कुछ इयर्स इंजरीज, फिटनेस, फॉर्म और इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन ने उनकी टेस्ट जर्नी पे पॉज लगा दिया, जिसके कारण रोहित का नाम सिर्फ T20 और ओडीआई तक ही लिमिटेड रह गया। 2014 से 2018 मींस ऑलमोस्ट 5 साल में इन्होंने सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेले। इसके बाद इवन क्रिकेट क्रिटिक्स एंड फैंस ने भी रोहित शर्मा के रेड बॉल क्रिकेट की जर्नी का एंड मान लिया था। लेकिन फिर आया ईयर 2019 का वो हिस्टोरिक कमबैक, जिसने हिटमैन को मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट का ग्रेटेस्ट ओपनर बनाया। वो ओपनर जिसने इस कमबैक के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने और देखने के तरीके को ही चेंज कर दिया। देखिए, ये टाइम इंडियन टेस्ट क्रिकेट का अग्रेसिव एरा था और इस टीम को लीड कर रहे थे किंग कोहली। और इसके बाद वो 2019 में रोहित को फिर से टेस्ट टीम में लेके आते हैं, बट इस बार एज ए ओपनर, सॉरी नॉट जस्ट एज अ ओपनर बट एज अ फायरी एंड अग्रेसिव ओपनर, जिसका काम स्टार्टिंग ओवर्स में ही अपोजिशन बॉलिंग को डिस्ट्रॉय करना और टीम को फास्ट स्टार्ट देना था। और इस बार रोहित शर्मा एक मिशन के साथ आए थे। फिर आती है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की होम सीरीज, जिसमें रोहित वाइजैक टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में 244 बॉल्स में 174 रन की क्लासिक इनिंग खेलते हैं। His first as an opener, the first test he's playing as an opening batsman, and he responds with 100. और टीम को फर्स्ट विकेट के लिए अग्रेसिव 317 रन की ओपनिंग देते हैं, बट ये सिर्फ स्टार्टिंग थी। इसके बाद अगेन सेकंड इनिंग में 159 बॉल्स पे 127 रन की फायरी इनिंग, बट अभी भी ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसी सीरीज के थर्ड मैच में रोहित 255 बॉल में 212 रन की हिस्टोरिक नॉक खेल देते हैं। शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, फुटवर्क सब वर्ल्ड क्लास। इस सीरीज में रोहित ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 529 रन स्कोर करे, जिसमें 200 और एक डबल 100 भी थी। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सीरीज में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2 मैच इनिंग से हराया था, मतलब 3 मैचेस में इंडिया ने केवल 4 बार बैटिंग करी। रोहित ने सिर्फ कमबैक नहीं किया, ये एक स्टेटमेंट था उन सब क्रिटिक्स को जिन्होंने उनकी टेक्निक एंड टेम्परामेंट पर हमेशा से डाउट किया और उन्हें कभी भी टेस्ट प्लेयर नहीं माना। क्या मीडिया ने रोहित शर्मा के टेस्ट कंट्रीब्यूशन को कभी सीरियसली लिया? आपका क्या ओपिनियन है? डू कमेंट। बट ये सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि 2019 के ईयर एंड तक रोहित ने इंडियन स्क्वाड में अपनी जगह एज ए ओपनर फिक्स कर ली थी विद एवरेज ऑफ 92 इन दैट ईयर। और फिर आया ईयर 2021 का इंग्लैंड टूर, जहां लॉर्ड्स टेस्ट में 83 रन की वो मैच सेविंग इनिंग और ओवल टेस्ट में वो मैच विनिंग सेंचुरी, एक ऐसी मास्टर क्लास इनिंग जहां पूरा इंग्लैंड क्राउड उनके सामने झुक गया।
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज हर सीरीज में डेस्ट्रॉइंग परफॉर्मेंस। और फिर आता है ईयर 2022 जब विराट कोहली इंडियन टेस्ट कैप्टनसी छोड़ देते हैं और टीम के न्यू कैप्टन बनते हैं रोहित शर्मा। ये टाइम इंडियन क्रिकेट का वो ट्रांजिशन फेज था जहाँ टीम नए नए प्लेयर्स को बैक कर रही थी, जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल। और इस टफ टाइम में टीम को संभाला रोहित शर्मा ने। इनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मराया और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची। यस, 2023 WTC में चाहे रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं गया, पर टीम की कामनेस और डिसिप्लिन क्लियर था। लेकिन फिर आता है ईयर 2024 जहाँ सब कुछ बदल गया। वो टेरर, वो अग्रेसिव अप्रोच, वो माइंडसेट, और ये सब स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड सीरीज से, जहाँ न्यूजीलैंड इंडिया को 3 मैच की सीरीज में वाइट वॉश कर देता है। I fully take the responsibility of that, as a captain and as a leader as well. I have not been at the best of my abilities right from the start of the series. लास्ट 12 सालों में वर्ल्ड की कोई भी टीम इंडिया में आके सीरीज नहीं हरा पाई थी, लेकिन न्यूजीलैंड से मिली उस डिफीट ने टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से हिला दिया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से डिफीट। इस टाइम ना रोहित शर्मा का बैट चल रहा था और ना ही उनकी कैप्टनसी, एंड सडनली मिड ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो खुद को टीम का कैप्टन होने के बाद भी टीम से ड्रॉप कर देते हैं कि मेरे बैट से रन नहीं हो रहे, फॉर्म नहीं है, इम्पोर्टेंट मैच है, हमें फॉर्म वाले प्लेयर चाहिए। बट किसे पता था कि वो उनके करियर का लास्ट मैच और लास्ट सीरीज होगी। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने 24 मैचेस खेले और उन 24 मैचेस में से 12 मैचेस जीते और 9 मैचेस हारे, जिसमें से 7 मैचेस तो लास्ट 2 सीरीज की थे। हिटमैन ने टीम इंडिया के लिए 67 मैचेस में 41 की एवरेज से 4301 रन स्कोर करे, जिसमें 12 100 और 2 डबल 100 भी स्कोर करी। होम पिचेस पे 100, ओवरसीज में फाइटिंग 50s और 2021 ओवर टेस्ट में मैच विनिंग नॉक, ये सब उन्होंने किया बिना किसी हाइप के। लेकिन रियल क्वेश्चन एक ही था, क्या हमने कभी रोहित शर्मा को एज ए टेस्ट प्लेयर देखा? क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने साइलेंटली रिटायरमेंट लिया, उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये डिसीजन सिर्फ रोहित शर्मा का नहीं था। एक तरफ एक ऐसा कैप्टन जिसकी लीडरशिप में इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, दूसरी तरफ बीसीसीआई और नए सिस्टम के नए चेहरे जिनके डिसीजंस ने साइलेंटली टीम से बड़े बड़े नामों को साइडलाइन कर दिया। गौतम गंभीर, एक नाम जो अब टीम इंडिया का सिस्टम का पार्ट बन चुका है और जिसका विजन नए प्लेयर, नए लीडरशिप ग्रुप को पुश करना है। वही गंभीर जो खुलेआम कह चुके हैं कि उन्हें टीम इंडिया में लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। तो क्या रोहित शर्मा जैसा सीनियर प्लेयर उस प्लान में फिट नहीं बैठते? रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक रोहित शर्मा ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हिंट दिया था कि उनके पास और टेस्ट क्रिकेट बचा है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? पहले रोहित शर्मा फिर विराट कोहली? नहीं, ये एक साइलेंट सिग्नल था कि अब इंडियन क्रिकेट नए प्लेयर्स की तरफ बढ़ रहा है। वो पुराने लेजेंड्स को क्वाइटली एग्जिट दिया जा रहा है और यही इंडियन क्रिकेट का पैटर्न बन चुका है। लेजेंड्स आते हैं और उनके जाने का तरीका हमेशा अधूरा रह जाता है और ये लिस्ट काफी लंबी है। सौरव गांगुली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली एक इमोशनल फेयरवेल के बिना छोड़ के चले गए और अब रोहित शर्मा। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स के साथ हमेशा ऐसा ही साइलेंट गुड बाय ट्रीटमेंट करता रहेगा? आपका क्या ओपिनियन है? डू कमेंट। और अगर आप भी क्रिकेट के फैन हो और इस चैनल पर नए हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।